लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी। रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स, नीट, JET की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। My school produced the highest number of toppers in the board exams. सत्र 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। मैं ACL हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। अलवर शहर में पानी की किल्लत को लेकर पूरे शहर की व्यवस्था चरमरा गई है। इसी को लेकर वार्ड नंबर 34 विवेकानंद नगर स्थानीय निवासियों ने सांसद भूपेंद्र यादव का एक निजी कार्यक्रम में घेराव कर लिया। स्थानीय निवासी गीता मीणा ने बताया कि काफी दिनों से हमारे वार्ड में पानी की समस्या आ रही है। कई बार जलदाय विभाग और जिला कलेक्टर को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन हमारे वार्ड की पानी की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सांसद भूपेंद्र यादव के एक निजी कार्यक्रम में स्थानीय निवासी पहुंच गई और उनका घेराव कर दिया। महिलाओं का कहना है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के टाइम में बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपकी समस्याएं सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम वादे खोखले हैं। क्या नाम है आपका? कौन से वार्ड से आए हैं और किस समस्या को लेकर आज? पानी की समस्या को लेकर आए हैं हम। अच्छा। वार्ड नंबर 34 है हमारा। हम कई दिनों से कम 6 महीने हो गए हमको पानी के इधर उधर जाके, कभी पार्षद के पास जाते हैं, कभी कलेक्टर में जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारी प्लीज हमारी थोड़ी हेल्प करो, हमारी सुनवाई करें। कलेक्टर को और आपने पार्षद को कितनी दफा कह दिया है पानी की समस्या? 4 बार चले गए हम कलेक्टर में, 4 बार चले गए हम, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्टर के पास जाते हैं तो वो वहाँ के आश्वासन कह देते हैं कि हो जाए काम, और फिर कुछ नहीं होता है हमारा। इसलिए सांसद का घेराव किया। हाँ, और इसलिए हमने आज सांसद का घेराव किया। अगर नहीं हुआ हमारा कोई सुनवाई तो हम जाके रोड जाम करेंगे पूरी कॉलोनी वाले। कम से कम हमारे 500 घर हैं, पूरे परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। बाबा श्री नारायणदास अभिनव महिला PG महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के साथ बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त। BA BSc में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा, पूरा कैंपस CCTV की निगरानी में। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रहा सक्षम। एडमिशन ओपन, तो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बाबा श्री नारायणदास महिला महाविद्यालय बहरोड। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भिटेड़ा बहरोड। महाविद्यालय में BA BCom, BSc में बायो मैथ हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, MA में ज्योग्राफी हिंदी पॉलिटिकल साइंस, MSc में मैथ जूलॉजी केमिस्ट्री, LLB BEd BSTC कोर्सेज संचालित। हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटीज। क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहाँ NCC यूनिट संचालित, NSS यूनिट संचालित। आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भिटेड़ा। सांसद भूपेंद्र यादव ने मिनी सचिवालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सांसद भूपेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अलवर के लोगों के माध्यम से राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अलवर में पेयजल की समस्या को लेकर बड़ी परियोजना की मांग की थी, उसको इस बजट में पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अलवर में बायोलॉजी दृष्टि से पर्यावरण रखरखाव का काम है, उनको पूरा किया जाएगा और अलवर के हित में जो भी काम होंगे वह पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार मिलकर पूरा करेगी। फिलहाल भाजपा नेता की हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि हमारे विधायक, हमारे मंत्री वहां पर होकर आए हैं, जो भी इसमें शामिल होगा उसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके पूजनीय बालकनाथ जी स्वयं गए थे। हमारी पार्टी के मंत्री संजय शर्मा जी गए थे। सुबह संजय शर्मा जी जाकर भी आए हैं और सब स्थिति की समीक्षा की जा रही है। आवश्यक व्यक्ति की गिरफ्तारी है। दिसंबर में आप इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हैं,
जो सुशासन, बजट और जिन विषयों को आगे बढ़ाया गया है उससे हम विकास के मानक पे आगे बढ़े। मेरे पे महाराष्ट्र का प्रभार है, कांग्रेस के 6 विधायक उनको छोड़ के चले गए, हम 9 सीटें जीत गए। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, नवोदय मिलिट्री एवं सैनिक स्कूल सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम, जहां आपके ननिहालों का संवारा जाता है भविष्य। आपका एक फैसला तय करेगा आपके बच्चों का भविष्य, क्योंकि हम शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर देते हैं ध्यान। फैसला आपके हाथ। स्कूल चेयरमैन काका बल्ली, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। सर्वांगीण विकास, सार्थक प्रयास, सपने आपके साकार हम करेंगे। डीवीएस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, खिड़की रोड, सबलपुरा मोहल्ला, बहरोड, जहां पर बेहतरीन शिक्षा पद्धति से आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। मेडिकल टीम एवं सेमिनार के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, हाईटेक कंप्यूटर लैब, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बोर्ड परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम, बच्चों के कॉन्फिडेंट के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। केंद्रीय मंत्री एवं सांसद भूपेंद्र यादव पहुंचे अलवर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बोरासिद्ध स्थित बफर जोन का निरीक्षण किया। उसके साथ ही मंत्री संजय शर्मा और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव ने सरिस्का प्रशासन से बोरासिद्ध बफर जोन के बारे में जानकारी ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव संजय शर्मा बोरासिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पर हनुमान जी की पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश के लोगों के लिए खुशहाली की कामना की। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी, डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर एसबीआई बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित बीए बीएससी ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एमए एमएससी में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, सीमित सीटें। शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक ही नाम, महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य, बीएड प्राचार्य डॉक्टर स्वदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है। अलवर पुलिस ने व्यापारी को धमकी देने व फिरौती मांगने के मामले में फरार चल रहे स्ट्रीट शीटर आरोपी फिरोज खान पुत्र खुर्शीद खान, जाति में उम्र 28 वर्ष, निवासी मानक्का थाना, वैशाली नगर, जिला अलवर को 22 दिन बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि पुलिस फिरोज खान को पकड़ने गई तो उनके परिवार वालों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। उसी मामले में आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसको पुलिस तलाश करते हुए महाराष्ट्र पहुंची। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आरोपी अपना नाम बदलकर एक ढाबे पर बर्तन धोते हुए मिला, जिसको पुलिस ने वहां से पकड़ा और आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिससे उसके पैर में चोट आ गई। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फिरोज खान के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं और एनईबी थाने का स्ट्रीट शीटर है, वह अलवर का हार्डकोर अपराधी है। आरोपी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। फिरोज पकड़ा गया सर, किस तरह पकड़ा और कहाँ से क्लू मिले, कितने सीसीटीवी फुटेज मिले और कितने दिन में पकड़ में आया? देखिए, जैसा आपको जानकारी है कि एक अलवर शहर के व्यापारी को से फिरौती मांगने के केस में वो वांछित था और जब पुलिस उसे पकड़ने उसके गांव मन्नाका गई तो वहाँ वो पुलिस के साथ मुजामत करके और फरार हुआ था। तो उसको पकड़ने के लिए हमने टीम बनाई हुई थी। तो एसएचओ एमआईए विजेंदर और उनकी टीम जो है लगातार उसको मॉनिटर कर रही थी और मॉनिटर करते हुए उसे महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर है वहाँ से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके उसे यहाँ लाए हैं। अब जो है आगे उससे पूछताछ होगी, दोनों ही मुकदमों में उसकी गिरफ्तारी होगी और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी।
सर ये कोल्हापुर पहुंचा कैसे था? जो ट्रेलर का जो दिखाया गया था, मतलब किस तरीके से पहुंचा था कोल्हापुर? नहीं, वो ट्रेलर का जो है वो तो दरअसल अब तफ्तीश में क्लियर करना पड़ेगा, पर ये बेसिकली यहाँ से भागने के बाद उत्तर प्रदेश गया जैसा प्राइमरी पता चला है, और वहाँ से बस ट्रेन पकड़ते हुए आगे आगे कोल्हापुर तक पहुँचा। सर पपला भी वहीं से पकड़ में आया था और फिरोज भी वहीं पकड़ में आया, क्या कोई कनेक्शन सामने आया? देखिए, जैसा उसने प्राइमरी पता चला कि जो उसके जेल के साथी थे जब वो जेल में था 4-4.5 साल, वहाँ से उसको कोई ऐसा कनेक्शन मिला जिसके माध्यम से उसे लगा वो वहाँ फरारी काट सकता है। अब पपला से कोई कनेक्शन हो वो एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कोई इनाम घोषित किया था? नहीं, अभी वहाँ के किसी वहाँ ये बिल्कुल वहाँ पर एक ढाबे में चाय पीने बर्तन मांजने का काम कर रहा था और एक छोटे से लॉज में कमरा लेके रह रहा था, तो ऐसा नहीं है वहाँ किसी अपराधी ने उसे शरण दे रखी थी। वहाँ वो एक नॉर्मल सिटीजन की तरह फरारी काट रहा था, तो ये कोई कनेक्शन कह पाना अभी मुश्किल। कितने मुकदमे दर्ज है सर इसके खिलाफ? इस पर हमने 25,000 रुपए का इनाम घोषित। सर कितने मुकदमे दर्ज है इसके खिलाफ? इसके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज है। ये हिस्ट्री शीटर एनईबी थाने का और अलवर जिले का हार्डकोर अपराधी है। अभी सर इसको कौन कौन गाँव जुड़े हुए हैं, बेला का और जो मन्ना का, इनमें गैंग चलती है, क्या इन पे पुलिस की अब निगाह रहेगी कि कार्रवाई बराबर जारी रहेगी? हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा कोशिश करेंगे कि इस तरह अगर कोई गैंग है तो उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि उसे जड़ से खत्म किया जा सके। अभी सर इसको कौन से मामले में गिरफ्तार किया? अभी जो पुलिस पर हमले वाला मामला है जिसकी तफ्तीश सीओ सिटी के द्वारा की जा रही है उसमें गिरफ्तार किया। सर ऐसे जो अपराध हो रहे हैं अलवर के अंदर, क्या नहीं लगता कि अपराधियों को इसका डर नहीं? देखिए, अपराध तो एक हो जाता है, पर पुलिस का यही काम है कि जब अपराध हो जाए उसके बाद अपराधी को पकड़े और उसे ऐसी एग्जाम्पलरी सजा दिलाए जिससे दूसरे लोग अपराध करने से डरें। MDS सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराणा 20 साल बेमिसाल, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास। चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। हमारे टेकचंद सर ने इतनी मेहनत करवाई है और मैंने राजस्थान में 2nd रैंक हासिल की है। मैंने सैनिक, नवोदय और मिलिट्री का एग्जाम भी दिया था, वो भी मैंने फाइट किए हैं। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर शहर में मुंगेसका निवासी भाजपा से जुड़े नेता यासीन खान की हत्या के मामले में 2 जिलों की थाना पुलिस छानबीन में जुटी है। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में कोटपुतली, बहरोड जिला पुलिस व अलवर पुलिस अपराधियों की छानबीन कर रही है। इस मामले में पुलिस ने घटना के दौरान और अपराधियों के खिलाफ कुछ तथ्य भी प्राप्त किए हैं, जिससे पुलिस छानबीन कर रही है और जो भी इस पूरे मामले में अपराधी है वह जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। उन्होंने कहा कि ज्यादातर अपराधी मानक्का व बेलाक्का में पनप रहे हैं। इनको लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जल्द ही डोर टू डोर पुलिस अपराधियों की एक प्रोफाइल बनाई जाएगी। जो भी इसमें अपराधी मिलेगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। राज्य के मंत्री भी गए, बालकनाथ भी गए, क्या इनपुट मिला है? कोई अभी तक पकड़ में आया? कौन कहाँ? देखिए, ये जो प्रकरण है इसमें लगातार जिला कोटपुतली, बहरोड और अलवर दोनों की पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। हमें काफ़ी लीड्स मिले हैं बदमाशों को लेकर के और वारदात को लेकर के, और उम्मीद है कि जल्द ही हम बदमाशों को गिरफ्तार करेंगे और वारदात का जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है, तरीका है, उसका खुलासा करने में हमें सफलता मिलेगी। प्राइमरी तौर पर ये जो एक पुरानी रंजिश 2 एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के बीच चली आ रही है, उसी में ये वारदात जो है हुई हुई नज़र आती है। सर, जो आपसी रंजिश बताई गई है, क्या इसमें कोई बाहर के लोग भी शामिल हुए हैं? क्या आइडेंटिफाई हो पाए हैं अभी कुछ ऐसा? एक जल्दी इसका आपको हम खुलासा करेंगे। 60 घंटे हो गए सर, और किन किन टोलों से गाड़ियां निकल गई? क्योंकि बहुत छोटा एरिया है जहाँ नाकाबंदी कराई गई, तो उस आधा घंटे में गाड़ियां निकल गई, आइडेंटिफाई? नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि टोल क्रॉस हुआ हो, क्योंकि हो सकता है रूरल इलाके में कहीं पर रेफ्यूज ले ली हो, तो अभी ये तो नहीं कह सकते।
पर अभी टीम्स वर्क कर रही है और ज़्यादा तफ्तीश की डिटेल्स अभी आपसे शेयर कर नहीं सकते। बाकी जल्दी उम्मीद है कि इसमें हमें सफलता। सर इसमें एक पुलिसकर्मी भी सर एक शामिल बताया जा रहा है। देखिए हाल में तो 2023 में 1, 2 और 2024 में 1 मुकदमा हुआ है, परंतु पुराने भी बताते हैं कि 3-4 मुकदमे। एग्जैक्ट डिटेल पुराने मुकदमों की मेरे पास नहीं। किस मामले पे असली मतलब दोनों परिवारों के बीच विवाद शुरू हुआ था? नहीं, वो एक छोटा मोटा जो फैमिली डिस्प्यूट, ईगो इश्यूज है, उसी पे ये विवाद जो है शुरू हुआ। अपराधियों को मकान तोड़े जाएंगे सर? बेला का और मन्ना का आमने सामने गांव है और ये उसका एरिया है, क्या इसको लेकर के पुलिस की आगे की तैयारियां रहेंगी? इसमें हम ये प्लान करेंगे कि एक तो डिटेल में इन गाँवों का डोर टू डोर सर्वे किया जाए, जिसमें जो यहाँ पर रह रहे हैं उनका क्या ऑक्यूपेशन है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है और क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड उनके सोर्स ऑफ इनकम को मैच करता है। इस तरह से एक एक्सरसाइज करें ताकि एक एरिया की क्रिमिनल प्रोफाइल बन सके और उसके आधार पर देखिए कोई भी एरिया होता है तो उसमें 95% लोग शरीफी होते हैं, केवल 2-4-5% बदमाश होते हैं जो उस पूरे एरिया को बदनाम करते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके और उनके खिलाफ टारगेटेड एक्शन लिया जाने का प्रयास करें। देखिए ये बात अभी केवल आरोप लगाया गया है परिवार की तरफ से, पुलिसकर्मी का रोल या लोकेशन वाला रोल, ये तो तभी क्लियर हो पाएगा जब आरोपी गिरफ्तार होंगे, उनसे गहन पूछताछ होगी जो लोग इस मारपीट की घटना में इन्वॉल्व थे, उसके बाद ही ये जो आपका वाला तथ्य है वो सामने आएगा। अगर कोई भी दोषी है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई लाई जाएगी जो किसी भी आम आदमी के खिलाफ। 4 इनमें जो वांटेड पुराना एक मुकदमे में 4 लोग फरार हैं अभी, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। सर अलवर के अंदर इसकी स्थिति क्या है? इन चारों गांवों की मिलाएं तो पूरे जिले से बताया जाता है सबसे ज्यादा यही है। नहीं, अभी एग्जैक्टली मेरे पास हिस्ट्री शीट्स का डेटा नहीं है, तो एक बार वो मुझे देखना पड़ेगी कितने हैं इसमें। सर वो सवाल था सर, क्या इन लोगों पे भी घर पे भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई होगी अगर इस तरह का जघन्य अपराध किया है परिवार का? देखिए पहले तो आरोपी गिरफ्तार हों और उसके बाद कौन क्राइम में इन्वॉल्व है, किसका क्या रोल है वो क्लियर करें। उसके बाद अगर ऐसा है और अगर उन्होंने भी कोई एनक्रोचमेंट्स किए हैं, सरकारी ज़मीनों को दबाया, तो डेफिनेटली उन पे भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर अलवर के अंदर ऐसे देखिए ये जो आप कह रहे हो वो ये है कि जो अगर एचएस का महिमा मंडन है, जो यूथ है जो उनके प्रभावित होती है, तो उनके लिए हमारी अपील भी है कि अपराध का नतीजा बुरा ही होता है और डेफिनेटली जो ऐसे सिंपैथाइजर हैं और जो सोशल मीडिया पे अपराधियों का महिमा मंडन करते हैं, उनके विरुद्ध भी हम प्रकरण दर्ज करके और जो कठोर कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। ठीक है। न्यू स्टेट एकेडमी तसींग रोड बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट JEE IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। My school infrastructure is very well. Teachers are well behaved and behave friendly with the student. In my school there has many labs, many classes, And there is also sports teacher which command us and teach us about the sport. राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दूगेड़ा बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST SC में 112 सिलेक्शन दिए, पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। अलवर के मीणापुरा के समीप 2 बाइकों में भिड़ंत होने पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को सूचना दी। मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। उद्योगनगर थाना के हेड कांस्टेबल राजेंद्र ने बताया कि सूचना मिली कि 2 बाइकों की भिड़ंत हुई है। मौके पर पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। थाने पर सूचना मिली थी, क्या मामला? जी चलवर से सूचना मिली थी कि भाई एक व्यक्ति है जो मोर्चरी में, उनका पोस्टमार्टम होगा। इस सूचना पर मैं पोस्टमार्टम पंचनामा हेतु यहाँ जी चलवर आया। मृतक का नाम कन्नीराम सनोप रामेश्वर मीणा, उम्र 38 साल, निवासी मीनापुरा, थाना भगतसराय जिला।
कैसे हुआ है, क्या बता रहे परिजन? परिजन उसके बड़े भाई है करण सिंह जी, वो बता रहे थे कि मोटरसाइकिल थी एक, ये मीनापुरा साइड से आ रहा था और वो दूसरी जो मोटरसाइकिल थी वो बामोली की तरफ से आ रही थी, जो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद ये इलाज हेतु अलवर ले आए, जो इलाज के दौरान। तो दूसरा घायल भी हुआ है क्या? नहीं, मेरे दूसरे दोनों एक ही गांव के हैं। वो जो जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो बामोली का बताया, ये जो मृतक है ये मीनापुरा का है। आमने सामने टक्कर हुई है? जी सर। तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई? जी, पंचायतनामा कार्रवाई चालू है सर। डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम कर देंगे, डेड बॉडी सपोर्ट कर देंगे। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड़ का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड़ ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहाँ नीट IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी रोड, बहरोड़। तक्षशिला PG महाविद्यालय एडमिशन ओपन, शिक्षा एवं खेल में 5 गोल्ड मेडल, स्कूटी योजना में अव्वल। जहां BA BSc 3 ईयर कोर्सेज, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ऑल सब्जेक्ट, MSc 2 ईयर इंग्लिश मीडियम, BSc BEd BA BEd इंटीग्रेटेड, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर SN मिश्रा। तक्षशिला PG कॉलेज जो कि 14 साल से सफलतापूर्वक चल रहा है। मुख्य उद्देश्य है समाज में गुणवत्तापूर्ण हाई क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए हाई क्वालिफाइड टीचर्स का द्वारा ये संस्था परिचालित है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चे बहुत सफल प्राप्त किए हैं। मैं तक्षशिला कॉलेज बहरोड़ में पढ़ती हूँ और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डायरेक्टर डॉक्टर संजय यादव, कुंड रोड, माचल, बहरोड़। अलवर शहर में जगन्नाथ जी का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीताराम जी की सवारी निकाली गई। मंदिर के महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि सीताराम जी की सवारी जगन्नाथ मंदिर रूपवास के लिए बड़ी धूमधाम से यहाँ से निकाली गई है। सुभाष चौक से लेकर पूरे बाजार में बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस विभाग भी चाक चौबंद है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। 4 झांकियों के साथ सीताराम जी की सवारी निकाली गई। अभी 6:30 बजे जगन्नाथ जी मंदिर पुराना कटला सुभाष चौक से सीताराम जी की सवारी बड़ी धूमधाम के साथ रूपवास के लिए प्रस्थान कर रही है। अभी इसके आगे पूरी बैंड लगी हुई है कि लोकल बैंड है, लवाजमा है और श्रद्धालु हजारों की संख्या में श्रद्धालु है जो जय जगन्नाथ, जय सीताराम, जय जगन्नाथ जी बोलते हुए चल रहे हैं। कौन कौन से मार्गों से निकलेगी सवारी? ये जगन्नाथ जी के मंदिर से बजाजा बाजार, सराफा बाजार, होप सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार, नंगली का चौराहे होते हुए भवानी तोप होते हुए रूपवास प्रस्थान करेगी। क्या नाम है आपका? महंत पुष्पेंद्र शर्मा। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर, बहरोड़, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, ST/SC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज। TPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी, बहरोड़। प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके नन्हालों को मिलेगी नई दिशा तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। RPS स्कूल जखराना, एफिलिएटेड टू CBSE सैनिक स्कूल में 100% सिलेक्शन। प्रिपरेशन ऑफ IIT, फाउंडेशन कोर्स, योगा क्लासेज, जूडो क्लासेज और एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर नवोदय स्कूल। राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, BEd 2 ईयर एंड BA BEd BSc BEd इंटीग्रेटेड। राजस्थान प्राइवेट ITI, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर। राव पीयूष सिंह कॉलेज, BA BSc मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, MA हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। निदेशक एडवोकेट राजकुमार यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा RPS के साथ, तो आज ही प्रवेश दिलाएं और बच्चे के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहरोड़, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS।
आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।